प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, मटेरियल कैसा चूज़ करना है। अब जो मटेरियल आपने चूज़ कर लिया है ना, उसी में प्रोडक्शन करें। आप बार बार मटेरियल भी ना चेंज करें। एक होटल है, ठीक है, और एक बड़े रेस्टोरेंट चेन, वो चेन पे चेन खोल रहे हैं। हाँ जी, उनकी ब्रांचेस खुलती जा रही हैं। और हाँ, जो ढाबे वाला है वो बेचारा वहीं के वहीं है। क्या उधर गाहक तो उधर भी जाता है ना, उधर भी जाता है, पर क्या है वो क्वालिटी उसकी। हाँ, गुजारा हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ नहीं हो रही, गुजारे हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही। हमें ग्रोथ चाहिए। इनका ज़्यादातर लोगों को सेल में मसला आता है और आगे भी आएगा, ठीक है। मार्केट एक बड़ी पड़ी है, जाहिर है मार्केट भी ज्यादा हो रही है, ठीक है, पीछे से मैन्युफैक्चर भी ज्यादा हो रही है। हाँ जी, अब मैन्युफैक्चर जो है उन्होंने मार्केट को किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह मार्केट में ढूंढना है बंदों को, ऐसा ही जो है। हमारे प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी आपको मशीनरी भी दिखाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो बंदा ये कारोबार करना चाहता है, क्योंकि ये वो कारोबार है कि जो सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि मोबाइल फोन तो बंद होने वाले नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आवेज रहमान। नाजरीन, आज हम फिर मौजूद हैं आईबेक्स एसेसरीज़ में, ठीक है। हमारे साथ मौजूद है जैन भाई। आपने इनकी पिछली वीडियोस देखी होंगी और काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे इनकी वीडियो से, ठीक है। आज हम फिर से इनके पास आए हैं और इनसे दोबारा जानते हैं कि अगर कोई शख्स डाटा केबल का बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, क्या उसको मुश्किलात आती हैं, ठीक है, मशीनरी किस तरह की होनी चाहिए, डाई का क्या हिसाब किताब है, मटेरियल किस तरह का लेना चाहिए जो पीवीसी मटेरियल यूज़ होता है मोल्डिंग के दौरान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी सर, आज हमारे देखने वालों को बताएं ज़रा कि मशीनरी किस तरह की होनी चाहिए, डाई की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और मटेरियल कैसा होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि अगर किसी भाई ने ये काम शुरू करना है ना, जी। और अब वैसे भी अगर आपको कुछ हजरात कहते हैं कि जी 50,000 रुपये खर्च करें और काम शुरू करें, या 1 लाख रुपए खर्च करें तो काम शुरू करें, ऐसा नहीं है। एक मशीन से काम नहीं होगा, पूरा एक सेटअप बनाना पड़ेगा। हाँ, वो सेटअप छोटा हो सकता है, लेकिन एक पूरा सिस्टम या सेटअप बनाना पड़ेगा, उस पर खर्चा आता है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ मोल्डिंग का जो है ना, अगर आप 2 लाख रुपए लगाए, सिर्फ मोल्डिंग का सेटअप है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर टांके शांके भी लगाना चाह रहे हैं ना, तो वो टोटल जो है ना 5-6 लाख रुपए का आपका खर्चा होता है एक स्टार्टिंग में, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका काम चलेगा, साथ में ग्रोथ भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप कम पैसे लगाएंगे ना, ग्रोथ नहीं होगी, गुजारा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ना, तो ग्रोथ के लिए आपने अच्छी मशीनरी का इंतखाब करना है, ठीक है, अच्छे मटेरियल का इंतखाब करना है, उससे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा एक मसला है कि अगर हम जो बंदा जहाँ से स्टार्ट करता है ना, उसको अगर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो रहा है, वो वहीं का वहीं रहता है, कहता है यार मुझे बस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उसको ग्रो करना नहीं चाहता। अगर कोई करता भी है तो वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता है, ठीक है। ये बिजनेस ऐसा है कि आप कहते हैं कि 1000 से 1200 डाटा केबल डेली की आप बनाते हैं, ठीक है, इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो सकता है। जी, ऐसा ही है, लेकिन 1000 से 1200 डाटा केबल्स बनाने के लिए ना आपने थोड़े से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। बेहतरीन प्रोडक्शन करनी, मशीनरी अच्छी लेनी पड़ेगी। अब हमने एक तो 55,000 रुपए की हमने मशीन बनाई है, एक हमने 90,000 की भी बनाई है। दिखने में दोनों सेम है, कि क्या परफॉर्मेंस, क्या एफिशिएंसी क्या आई है? एफिशिएंसी जो 90,000 है ना, उसका जो आप यूं कह लो कि 30 to 40% ज्यादा प्रोडक्शन निकलती है एक दिन में। 30 to 40% ज्यादा प्रोडक्शन करती है डेली की जी। लेकिन अगर आप इसको मंथली काउंट करें ना, तो ये अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अगर 40% भी लगाते हैं तो मिसाल के तौर पर जो मशीन 55,000 वाली है, वो अगर 1000 डाटा केबल रोज की बना रही है, तो जो 90,000 वाली, जो 90,000 वाली है, वो तो मेरे ख्याल 1400 डाटा केबल बना देगी रोज की। बना देगी, इंशाल्लाह बना देगी, ठीक है, मोल्ड होंगी। तो अब ये है कि अब कुछ मतलब पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने ये सेटअप स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मुझे खबरें मेरे सेटअप बंद कर रहे हैं कि जी क्या हुआ, क्या मसला है जी, डाटा केबल सही बन नहीं रही। मशीन कौन सी ली थी हमने? मशीन ये वाली ली थी, सस्ती ली थी, अब काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो मतलब डिमांड मार्केट अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड है तो आप जो मर्जी कर ले काम चल पड़ेगा, नहीं। एक प्रॉपर वे में काम आपको देनी पड़ेगी, क्वालिटी की मशीनें आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। मसाइल का हल वसाइल में होता है, ठीक है, लेकिन वसाइल के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सस्ती मशीनें या सस्ता मटेरियल खरीद लेंगे और आपका बिजनेस अच्छा चलता है, गुजारा होता रहेगा, आपका 2 वक्त की रोटी भी मिलती रहेगी। लेकिन एक जो ग्रोथ होती है ना, क्योंकि देखें दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है, आटे की कीमत भी बढ़ती है, डबल वो इन्फ्लेशन हो रही है अपनी जगह पे। तो इसका मतलब आपका बिजनेस भी ग्रो करना चाहिए। अगर वो इन्फ्लेशन के साथ आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं आ रही ना,
तो आप पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाएंगे। वो फिर बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। अब एक सर्वे आया था कि बहुत सारे जो बिजनेसेस जो हैं, मतलब 60 to 70% बिजनेस जो है ना, वो पहले 2 सालों में शुरू होकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस है वो पहले 2 सालों में खत्म हो जाते हैं। शुरू करते हैं लोग, हुआ था। हाँ शुरू करते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में होता है। जी जी। ठीक है, वो स्मॉल सेटअप बनाते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल चले, उसके बाद खत्म। क्या वजह से? हर कोई कर भी नहीं सकता। हाँ ये भी है, जी ये भी है। मैन्युफैक्चरिंग करना हर बंदे का बस की बात नहीं है। जी। ठीक है, ये बादी का ना कहते, मैं तो कहता हूँ 1% लोग होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उनमें भी कामयाबी और नाकामी चल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, तो अगर आपने डाटा केबल के प्रोडक्शन का काम करना है तो प्रॉपर मशीन का इंतखाब करें। ठीक है, जी। अच्छा मशीन लेने जाए ना, उनसे कहें कि मशीन हमें चला, क्योंकि पाकिस्तान में 2 नंबरी भी हो रही है, उसे कि मशीन चला के दिखाएं, हमें पीसीज निकाल के दिखाएं। अच्छा, अगर वो मशीन वो पीसी निकाल के दिखा दें, ठीक है, अब उनसे कहें कि हमें ना ट्रेनिंग भी दें, कम से कम 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी है आपने, कम से कम। जरूरी नहीं है कि आप जैन भाई से लें, जिससे भी लें, ये हाँ। आपको चीजें बता रहे हैं कि ये चीजें आपने लाजमी देखनी है और उनसे ये चीजें लाजमी करवानी है। बहुत सारी 2 नंबरियां होती है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, मशीनों में 2 नंबरियां होती हैं। ठीक है, और भी बहुत जगह पे, हमें तो इस बारे में बहुत कम इल्म है। ठीक है, जो करते हैं वो तो कहने के कर ही रहे हैं। ठीक है, अब जिनसे भी आप खरीदे, जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही खरीदे, जिनसे भी खरीदें आप मशीन, एक तो चला के देखें आप। ठीक है, चल रही है तो खरीदें। ठीक है, और आपने प्राइस में कमी बेशी लाजमी करवानी है उनसे। ठीक है, और यहाँ जैन में भी आपसे पूरी की पूरी रियायत करेंगे, जितनी इनसे हो पाए ये लाजमी करेंगे। ऐसे ही सर? जी बिल्कुल, ऐसा हम पूरा ताउन करेंगे। थोड़ा महंगाई का दौर है, लेकिन हम पूरी तरह ताउन जरूर करेंगे। जी अच्छा, अब ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था। जी। अब यहाँ पर एक साहब है, उन्होंने तकरीबन 25-30 लाख रुपए लगा के चाइना से मशीनें मंगवाई हैं। अच्छा, लोकल भी चाइनीज नहीं, मशीनें? चाइनीज मशीनें मंगवाई हैं, और वो बेचारे 4-5 माह से बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी प्रोडक्शन ही नहीं स्टार्ट हुई। वजह क्या थी? ट्रेनिंग। अप टू डेट मशीनें ले ली हैं। मैटर करती है। हाँ जी, प्रोडक्शन के ऊपर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। लोकल मशीनें दिखने में तो हाँ जी बहुत आसान है, वीडियो देख लिया, वैसे काम नहीं, ऐसा नहीं, टेक्निकल चीजें होती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए 2-3 दिन की ट्रेनिंग लाजमी है। अगर मशीनें खराब भी होती हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, आप जितनी मर्जी महंगी मशीन ले लें, होना है, आपको सही करनी आनी चाहिए। सही करनी आनी चाहिए। राइट, अब एक प्रोडक्शन ना रुके। जी। ठीक है, प्रोडक्शन रुक गई, जितनी 1-1 मिनट जो होता है ना, आप यूं कह लो कि 1 मिनट आप 5 रुपए लगा लो, अगर 1 मिनट की प्रोडक्शन रुकी भी है ना, आपके 5 रुपए गए। 5 रुपए गए। फिर आपको अगर मशीन सही करनी नहीं आती, आपको कारीगर बुलाना पड़ेगा। कारीगर आपसे अलहदा पैसे लेगा करने के, टाइम आपका अलहदा वेस्ट होगा। ठीक है, आपको ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और दूसरा हमारे देखने वालों को ये बताएं कि अगर जो बंदा हैंड मॉडलिंग मशीन लेता है, उसमें और ऑटो में कितने प्रोडक्शन का फर्क आता है, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है? अगर हैंड मोल्ड इधर ऑटो से हम लोग 1000 पीस निकाल रहे हैं, तो हैंड मोल्डिंग से कितना निकाल लेंगे? अच्छा, हैंड मोल्डिंग और ऑटो, हैंड मोल्डिंग भी एक अच्छी मशीन है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन हर बंदा उसको नहीं चला सकता अभी। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो कि हैंड मोल्डिंग मशीन से 1000 की प्रोडक्शन निकल रही, मैं ये नहीं कहता नहीं निकलती, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। उसके मुकाबले में अगर ये ऑटो मशीन आएगी ना, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इनका काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि आगे सारा काम मशीन ही है, कंप्यूटर सारा काम है। और दूसरा, हैंड मोल्डिंग से आपका कंधा रह जाएगा। हाँ ये है, कंधा आपका बड़ा दर्द होगा, और बुढ़ापे में तो आप काम ही नहीं वो कर पाएंगे हैंड मोल्डिंग से। ठीक है, और ये जो आपको अभी दिखाते भी हैं, जो क्या कहते हैं ऑटो मशीन है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ एक बटन प्रेस करना है ऊपर से, और दाना बीच में पहले डला होगा, आपका काम सारा हो जाना। ऐसे ही, ऐसा ही है। ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में जितनी ज्यादा होगी ना, काम उतना इजी और स्मूथ होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, 1000 की प्रोडक्शन ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक मायने रखता है, मायने रखता है। 10 कॉइल लगती है, 10 के भी 11 ही लगते होंगे कॉइल। ऐसा ही है, लेकिन टांगे लगातार लगने चाहिए, लगते रहें, लगते रहें, लगते रहें, लगते रहें। अगर वो जो वायर, हम जो कॉइल है, अगर वो हम सही नहीं लेंगे ना, ठीक है, उसकी मोटाई में कोई छोटा सा भी फर्क आ जाएगा ना, 1000 टांका नहीं लगेगा, चाहे मशीन जो मर्जी हो। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफिक अपने मतलब सप्लायर्स हैं, हमने उन्हीं से माल लेना होता है। इवन अगर हमारा सप्लाई कनेक्टर जो होते हैं ना, उसका भी सप्लायर चेंज हो जाए ना, 2 दिन हमारी जरा प्रोडक्शन खराब रहती है, क्योंकि वो कनेक्टर का साइज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और वो जो वर्कर होते हैं ना, वो प्रॉब्लम उनको आ रही होती है। कल एक मैंने 500 टाइप सी के कनेक्टर को टांके लगाए थे, 500 पीसीज आए थे। तो वो भाई जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर ये जो है ना, मुझसे काम नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? वो साइज में छोटे हैं थोड़े से। अच्छा, जो लेबर आपकी, हाँ जी, वो कह रहे थे कि मेरा हाथ से इधर बैठ नहीं रहा, क्योंकि थोड़े से छोटे हो गए हैं। तो उन्होंने जो पहले 500 पीसीज जो थे, कोई 3-4 घंटों में निकाल लेते थे,
वो उन्होंने कोई 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लिए। अच्छा, यानी कि 2 ये घंटे प्रॉब्लम्स extra आती time हैं। लगा था। हाँ जी, ये प्रॉब्लम्स आती है। देखो प्रोडक्शन स्मूथ नहीं हुई ना, क्या था, सिर्फ छोटे से थोड़ा सा छोटा साइज साइज में था, फर्क आ गया, फर्क आ गया। प्रोडक्शन में अच्छा खासा फर्क आता हाँ है। जी, ये चीजें नोट करनी, यही ट्रेनिंग मैं देता हूँ कि देखें 1000 ये नहीं कि मैंने कह दिया और वो आप कहें मशीन मुझसे ली तो वो नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। मटेरियल कैसा चूज करना है, अब जो मटेरियल आपने चूज कर लिया है ना उसी में प्रोडक्शन करें, आप बार बार मटेरियल भी ना चेंज करें, बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपके लिए अपनी प्रॉब्लम quality खड़ी है। जैसी रखें। हाँ, फिर अच्छा ग्रोथ चाहते हैं ना तो क्वालिटी पे काम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये बिजनेस first बढ़े, point है, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो क्वालिटी पे काम करें। जी बिल्कुल, आपने भी जिंदगी यहाँ गुजारी है, बिल्कुल, ठीक है, आपके इर्द गिर्द भी बिजनेस हो रहा है, जाहिर है। ठीक है। बड़ी कंपनीज क्यों तरक्की कर जाती हैं, छोटे लोग क्यों नहीं कर सकते? उनकी ग्रोथ से ग्रोथ हो रही है, वो क्वालिटी पे डे काम बाय कर डे रहे हैं, ग्रो करते हैं वो, और वो क्यों करते हैं? जस्ट क्वालिटी। क्वालिटी, जी, ठीक है। और हमारे यहाँ वो क्या है कि मैं अगर आसान सी मिसाल दूँ कि एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, ठीक है, और एक बड़े रेस्टोरेंट चेन, वो चेन पे चेन खोल रहे हैं, हाँ जी, उनकी ब्रांचेस खुलती जा रही हैं, और हाँ। ये जो ढाबे वाला है वो बेचारा वहीं वहीं के है। वहीं है, जी। क्या गाहक तो उधर भी जाता है ना, आप उधर भी जाता है, पर क्या है वो क्वालिटी उसकी। हाँ। क्या KFC है, KFC अपना नाम बेच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब डाटा केबल बहुत सारे लोग बना रहे हैं, जी, ठीक है, पहले भी बना रहे थे, ठीक है, लेकिन वो गुजारा हो रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। गुजारे हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, हमें ग्रोथ चाहिए। इनका माशाल्लाह पीछे एक पूरा सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। कटिंग वाले रहता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद सोल्डिंग वाले मेरे ख्याल से 4 मशीनें सोल्डिंग की हैं, ठीक है। 4 मशीनें सोल्डिंग के बाद आई थिंक यहाँ पे 3 या 4 तो मोल्डिंग की मशीनें लगी, चेकिंग वाली 2 मशीनें अलग रखी है इन्होंने, और हर मशीन पे कम से कम एक लेबर लाजमी बैठी हुई है। ऐसा ही है। फिर इसके बाद मशीन के बाद आ जाता है डाई। हाँ, अच्छा देखें, हर खरादिया डाटा केबल मोल्डिंग मशीन की डाई नहीं बना सकता अच्छे वाली, ठीक है, जी, वो लोहे का पलड़ा ले लेगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन वो फिनिशिंग वाली डाई नहीं होगी, बिल्कुल, ठीक है। जी, मेरे अक्सर कस्टमर हैं, अक्सर क्या कहते हैं, मैं जो उनको सजेस्ट करता हूँ ना, वो बिलालगंज में एक भाई बैठे हुए हैं, वो 40,000 रुपये का सेट देते हैं डाइयों का। डाइयों का, अच्छा, यार 40, उसके साथ वाला 15,000 का देता है, अच्छा, वो 15,000 वाली लेके काम बंद करवा लेते हैं, 40,000 की लेके काम चालू नहीं करवाएंगे। मेरे अक्सर कस्टमर्स ने यूं ही किया है, भाई बचत एक स्कीम ना करें। पे आपका इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट आपके होती है, प्रोडक्शन का काफी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, जैसा कि जैन भाई ने बताया जी, एक 55,000 की मशीन है और एक 90,000 की, भी आपको वीडियो में आगे दिखाते भी हैं। एक 55 की है और एक 90,000 रुपए की है, दोनों के प्रोडक्शन में तकरीबन 40% का रेशो आया है। हाँ जी। तो अब वो डाई मिल गई, यार फिनिशिंग नहीं आ रही, तो सर वो 15,000 रुपये तो पूरे कर दिए ना उसने हाँ जी, फिनिशिंग नहीं आ रही, फिनिशिंग तो नहीं आएगी 15,000 रुपये। क्वालिटी की बात आ गई। हाँ जी, क्वालिटी के बाद अगला कौन सा टॉपिक आता है इस पे? क्वालिटी के बाद फिर आता है वही क्वांटिटी आ जाती है। अच्छा, क्वांटिटी में अब इस तरह है कि काम शुरू करने के लिए एक सोल्डरिंग मशीन और एक मोल्डिंग मशीन, ठीक है, आपके पास ये 2 मशीनें हो, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए ना 2 सोल्डरिंग मशीनें और 2 मोल्डिंग मशीनें चाहिए आपको। जी, आप स्टार्ट करें एक सोल्डिंग से और एक मोल्डिंग मशीन हाँ। से, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोल्डिंग को 2 कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोल्डिंग को भी 2 मोल्डिंग को 2 करें, फिर आपकी ग्रोथ जो है ना वो बढ़ेगी। बिल्कुल, आप कहेंगे एक सोल्डरिंग मशीन और एक मोल्डिंग मशीन से हाँ काम स्टार्ट होता है, काम को समझ, जिस दिन काम की समझ आ जाए ना, थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट कर दें बिजनेस में, इनको 2-2 कर दें, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी आपकी, जाहिर सी बात है, इनकम भी ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आता है सेल। अच्छा, ज्यादा लोगों को सेल में मसला आता है और आगे भी आएगा, ठीक है, मार्केट एक बड़ी पड़ी है, जाहिर है मार्केट भी ज्यादा हो रही है, ठीक है, पीछे से मैन्युफैक्चर भी ज्यादा हो रही है। हाँ जी, अब मैन्युफैक्चरर जो है उन्होंने मार्केट को किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह मार्केट में ढूंढना है बंदों को, ऐसा ही जो है। हमारे प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, ऐसा अब ही उसके है। बारे में थोड़ा इससे जानते हैं। अच्छा, सेल्स में मैं आपको थोड़ा ज़्यादा गाइड तो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी कम है, लेकिन मैं चंद एक बातें बता दूं। चैलेंज आएगा सेल का, ठीक है। अब सेल करने के ना 2 सेटअप होते हैं। आप होलसेलर को अप्रोच करते हो, जी। ठीक है, वो आपसे क्वांटिटी में माल उठाता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता कम है, हो जाएगा। ठीक है। आप फिर दूसरा सिस्टम ये होता है कि आप 3-4 सेल्समैन रखते हो, उनको तनख्वाहें भी देनी होती है, उनको कमीशन भी देना होता है, वो सीधा डायरेक्ट दुकानों पे जाते हैं, ठीक है, उधर वो सेल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा और लेकिन वो ये प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है, लेकिन क्वांटिटी कम सेल होती है, ठीक है। ये 2 सेटअप होते हैं, 2 आप सिस्टम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, आप होलसेल को दे रहे हैं, आप दुकानदार को दे रहे हैं, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी डिपेंड करती है, आपके किस बंदे को आप बेच रहे हैं, फिर और कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं। बिल्कुल। ये मतलब ये 2 अलग-अलग सिस्टम है, इन दोनों में से एक सिस्टम आपने अप्रोच करने हैं।
अच्छा, अब वो जाहिर सी बात है, प्राइस के हवाले से उन्होंने आपको थोड़ा सा तंग जरूर करना है। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान का थोड़ा सा माहौल है मार्केट में ना। मैं लेके जाता हूँ मार्केट में, ये मैं आपको मिसाल के तौर पर 70 रुपए की मैं बेचता हूँ आपको, लेट्स सपोज, ठीक है। अब दुकानदार मुझे कहेगा यार मुझे फलाना बंदा जो है 85 दे रहा है, ठीक है। अब दे नहीं रहा होता उसने, बस दुकानदार ने आपको कह लें कि प्राइस कम करने के लिए आपको ये कहना होता है, वो उसमें क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं कहता कि 50 रुपए की जो केबल है वो नहीं होती है, लेकिन वो 70 रुपए वाली क्वालिटी तो नहीं होगी ना। क्वालिटी है, पहले क्वालिटी, फिर क्वांटिटी और फिर प्राइस। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके बिजनेस में बड़ा इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप इन तीनों रूल्स को लेके अगर चलेंगे आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करेगा। ऐसा ही है। तो थोड़ी सी तंगी जरूर आएगी, लेकिन मार्केट में जगह बन जाती होती है, ठीक है। मेहनत करें उसमें ना, आप क्या कहते हैं, छोड़े ना मैदान, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में ना वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी आपको मशीनरी भी दिखाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो बंदा ये कारोबार करना चाहता है, क्योंकि ये वो कारोबार है कि जो क़यामत तक सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि मोबाइल फोन तो बंद होने वाले नहीं है, ठीक है। उनको चार्ज करने के लिए टेक्नोलॉजी नई से नई आती रहेगी, ठीक है। होगी ये टेक्नोलॉजी आती रहेगी नई से नई, जिस तरह वायरलेस चार्जर आ चुके हैं, अब डाटा केबल में भी क्वालिटी, वायरलेस चार्जर बहुत कम है अभी तो, ठीक है। अब इनमें भी बहुत क्वालिटी है, ताकि सुबह क़यामत तक ये कारोबार चलने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, डिमांड है पाकिस्तान में, डिमांड है, लेकिन हिम्मत वाले आगे बढ़ेंगे, हिम्मत वाले आगे बढ़ेंगे, जो थोड़ी सी तंग नहीं कर सकता। किसी के लिए नहीं है। हाँ, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, हिम्मत वालों का काम है। हर बंदा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। जो कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा रहेगा वही तरक्की करेगा। चैलेंजेस आने हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चैलेंजेस आएंगे। चाइना की मशीन ले लें तब भी चैलेंजेस आएंगे, लोकल मशीनें ले लें तब भी चैलेंजेस आने हैं। चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल। सवाल है आपकी हिम्मत का। जी तो नाज़रीन, अभी जैसा कि देखा आपने, अभी हम चलते हैं मशीनों की तरफ के। जो 55,000 की मशीन है उसकी कैसी एफिशिएंसी है, क्या क्वालिटी है, और जो 90,000 रुपए की है उसकी कैसी एफिशिएंसी, क्या क्वालिटी है। जी तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि ये मोल्डिंग मशीनें हैं हमारे पीछे। आइए जानते हैं जैन भाई से कि क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है, कैसी क्वालिटी है इनकी, और क्या प्राइस है इनकी। 55,000 वाली कौन सी है और 90,000 वाली कौन सी है। जी जैन भाई। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये 55,000 रुपए की है, ठीक है, और ये 90,000 रुपए की है। दिखने में तो सेम है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन तकरीबन सेम ही है, लेकिन लोहा चेक करें, ये प्लेट चेक करें, आगे दिखाएं जरा, ये देखें जरा, ये लोहे की प्लेट चेक करें इसकी, और ये प्लेट चेक करें, ये रॉड चेक करें, ये रॉड चेक करें जरा, और पूरा चेक करें, ये नीचे देखें जरा, पूरा इनके प्रोडक्शन में भी काफी फर्क है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ है, जो 90,000 रुपए वाली है ना, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ है। प्रोडक्शन इसमें भी होती है, लेकिन स्मूथनेस कम है। हाँ। जी अच्छा, इसकी 90,000 प्राइस बताइए आपने, और इसकी 55,000 रुपए। 55,000 प्राइस बताइए। तो ये आपसे कोई तैयार करवाना चाहते हैं तो उसे एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी या क्या? हाँ, मैं एडवांस लेके काम करता हूँ, ठीक है। तो वो जी, ये मेरा बिजनेस स्टाइल है। ऑर्डर आएगा तो एडवांस 50% होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बाकी जब आपकी मशीन तैयार हो जाएगी, आप आके देखें, उसको चला के देखें, मैं पीस निकाल के दिखाऊंगा। कोई प्रॉब्लम हो इनसे पूछे यहाँ पर। जी बिल्कुल। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी जब तक सॉल्व नहीं होती आप मशीन ना लें इनसे, जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी तब मशीन आप यहाँ से लेके जाइएगा। बल्कि नहीं, ट्रेनिंग करें मेरे पास, ट्रेनिंग भी साथ मैं ये जो दूसरे शहर से मैं आते हैं ना मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ कि यार आप ना 2-3 दिन का प्लान बना कर आए। ये नहीं है कि जी हम आए 2 घंटे मशीन देखी और लेके चले गए, इस तरह काम नहीं चलेगा आपका, फिर तो फेल ही है, ठीक है, फिर काम नहीं चलना आपका। ट्रेनिंग करके जाएं 2-3 दिन, आप यहाँ पे आके करें, ठीक है। जैन भाई आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे ट्रेनिंग का। हाँ, फुली देख सकते हैं आप, वहां से स्टार्ट होती है मशीनें की यहाँ तक आ रही है, फुली ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ठीक है। कटिंग, फिर सोल्डिंग, फिर चेकिंग, फिर मोल्डिंग, और इनमें इनर भी लग रहा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे सामने बहुत डाटा के बढ़िया इनर लगा हुआ है इनके ऊपर। अभी इन्होंने मोल्ड होना है, ये मोल्ड से पहले का प्रोसेस है इनर का, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार किस्म की, जबरदस्त किस्म की, अल्लाह किस्म की केबल्स बन रही है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।